अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। पीएम नरेंद्र मोदी एक जमाने में कहा करते थे कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। ये बात उन्होंने मदरसा तालीम से जुड़े बच्चों और टीचरों के लिए कही थी। इस जुमले की हकीकत क्या थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस मदरसा तालीम को वो मजबूत बनाने की वकालत कर रहे थे, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मदरसों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इत्तेफाक ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यू के साथ सरकार चला रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से जेडीयू के लीडरों ने वक्फ कानून की हिमायत की है, मुसलमानों के खिलाफ विभिन्न जिलों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं और उर्दू के प्रति सरकार की लापरवाही सामने आई है, उससे आमतौर पर यही समझा जा रहा है कि बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज हैं और इस नाराजगी का असर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। इसी के पेश नजर पिछले 10 अगस्त को पटना के जेडीयू हेडक्वार्टर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर के सीनियर लीडरों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कौन कौन से काम किए हैं। वहीं विपक्षी दलों पर निशाना साधा गया। एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि महागठबंधन के पास मुसलमानों के लिए डर के सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, 2025 कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। ये तय करना है कि क्या हिंदुस्तान की इस रियासत बिहार में नीतीश कुमार की सोच बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या ईमानदारी की सियासत रहेगी या नहीं रहेगी। इसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें अपने वजूद को बचाने के लिए, हमें उस सियासत को बचाने के लिए जो नीतीश कुमार के लोग करते हैं, उसको बचाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमारे सामने जो पॉलिटिकल पार्टियां, सिर्फ दो बातें समझने की हैं। हमारे सामने जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके झोली में क्या है। आप पूछिए महागठबंधन की पार्टियों को कि आपको मेरे लिए देने के लिए क्या है। उसके पास कुछ नहीं है। उनके पास एक चीज है, डर, खौफ। वो सिर्फ डराते हैं मुसलमानों को। आप उनसे पूछिए कि आप मेरी तालीम के लिए क्या करेंगे। चौंकाने वाली बात एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस ने कही। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं, वक्फ कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये वही गुलाम गौस हैं जो वक्फ कानून के खिलाफ अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं। हमारा कौन बिगाड़ लेगा, किसकी औकात है, किसकी ताकत है। जिसके नाम से आप लोग को डराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 में लालू जी हुकूमत में आए थे तो क्या भाजपा का सपोर्ट नहीं था क्या? और अभी है तो क्या कर लेंगे। अगर चंदन के पेड़ में सांप लिपटा रहता है तो चंदन जहर आलूदा नहीं होता है। आपने देखा कि जब से ये हुकूमत में आया नीतीश कुमार ने, किसी तबका, किसी बिरादरी, किसी जात, आला हो, अदना हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसके लिए काम नहीं किया। सबके लिए काम किया। कोई भी आदमी नहीं कर सकता है बिहार का कि हमारे घर में सरकार का पैसा नहीं पहुंचा। और बिलखसूस अल्पसंख्यकों के लिए चाहे 16,000 उर्दू टीचर की बहाली हो, चाहे अल्पसंख्यक हॉस्टल हो, चाहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सबके लिए वक्फ के मामले को देख लीजिए। डराया जाता है कि हमारी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, हमारे कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, हमारे मसाजिद पर कब्जा हो जाएगा, हमारे इमामबाड़ा पर कब्जा हो जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, जब तक इस बिहार में नीतीश कुमार है, किसी मां के लाल का हिम्मत है कि इस सब चीज पे किसी का कब्जा हो जाए। हम इतने कमजोर हैं कि हमारे इस पर कोई कब्जा कर लेगा। और आपको डराया जाता है, आप डर जाते हैं। हवाला दिया जाता है कि अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था, तो अडवाणी को गिरफ्तार किया था, उसका मुसलमानों ने कर्ज और सूद सबके साथ चुका दिया। अब कितना दिन चुकाएंगे। हमसे तुम्हारी खैरियत है, तुम बचे हुए हो, हम नहीं बचे हुए हैं। हम जिस दिन कंधा खींच लिया
मुंह के बल गिर पड़े। गुलाम गौस ने इससे आगे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम पसीना सूखने से पहले मजदूरी अदा करने की वकालत करता है। इसके साथ ही गुलाम गौस ने नीतीश को मुसलमानों का सिपहसालार करार दिया और वोट की शक्ल में उन्हें मजदूरी अदा करने की अपील की। खुशी की बात है कि आपके बीच में एक ऐसा बिहार का सिपहसालार है जो सभी तबका का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आला, अदना, अगड़ा, पिछड़ा, सबका ख्याल रखता है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई मजदूरी कर रहा है आपके यहाँ, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देना है। अगर आपके सिपहसालार ने मजदूरी किया है आपकी तरक्की के लिए काम किया है, चाहे तालीम के मामले में, चाहे माशी हालात सुधारने के मामले में, तो क्या आप मजदूरी देने का काम नहीं कीजिएगा? बोलिए, मजदूरी दीजिएगा ना? जेडीयू के एक दूसरे सीनियर लीडर अहमद अशफाक करीम तो गुलाम गौस से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कुरान का हवाला पेश करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों पर जो एहसानात किए हैं, अब वक्त आ गया है कि उनका बदला चुकाया जाए। हम कहना चाहते हैं कि आजादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन 1947 से अक़लियत का काम किसी ने नहीं किया जो 2005 से श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने किया। अगर उसको गिनाया जाए अक़लियत तबका के लिए, तो मैं समझता हूं 1 महीना लगेगा जितना काम उन्होंने अक़लियत के लिए कर दिया है। और कुरान शरीफ में साफ साफ सूरे रहमान में है, हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। अगर किसी शख्स ने आप पर एहसान किया, आपको आगे बढ़ाने में, आपके ताल्लुक से कि आपके बच्चे तालीम हासिल करें, आपके बच्चे आगे बढ़े, आपकी अगली जिंदगी संवर जाए, तो हमें चाहिए कि बदला देना चाहिए। इस मजदूरी का बदला अगर किसी को ये जाकर वहां कहना है, लोगों के बीच ये बात कहनी है। नीतीश कुमार की मजदूरी के सिलसिले में हमने राष्ट्रीय जनता दल की नेशनल काउंसिल के मेंबर सैयद मोहिबुल हसन से बात की। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि नीतीश ने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा है। देखिए, आपको तो सबसे पहले जिन लोगों ने मजदूरी का दावा किया कि नीतीश कुमार को मजदूरी मिलनी चाहिए, उनसे यह सवाल पूछना चाहिए था कि कौन सा मेहनत किया है। क्योंकि मजदूर जो काम करता है बताता है ना कि हमने कौन सा काम किया, कि इस एवज में हमारी क्या मजदूरी होनी चाहिए। तो आपको हम एक तरफे से बताते चलते हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों की पीठ में किस तरह खंजर भोंका है, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले इन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, नॉट फॉर ओनली द मुस्लिम, नहीं खाली मुसलमानों के लिए नहीं था, ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए था। इसमें पारसी भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। इस प्रोग्राम को 15 सूत्री कार्यक्रम को उन्होंने बंद कर दिया, जिससे मुसलमानों का कल्याण होता। दूसरा काम उन्होंने किया कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मुसलमानों को छोटा छोटा ऋण देती थी। 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख का ऋण मिलता था, जिससे वो अपना रोजगार करते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे। नीतीश कुमार ने वो योजना बंद कर दिया। तीसरा ऋण इन्होंने दूसरा एक बंद किया कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति लोन मिलता था, उस लोन को इन्होंने बंद कर दिया। लड़का लड़कियों को पढ़ने के लिए जो लोन की फैसिलिटी थी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, उस लोन को इन्होंने बंद कर दिया। अब आइए उर्दू एडवाइजरी बोर्ड को इन्होंने बंद कर दिया। इनके पीरियड में 20 साल की पीरियड में उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का गठन नहीं हुआ। सालों साल से उर्दू एकेडमी बंद पड़ा है। तो किस बात की मजदूरी चाहिए सो बता दीजिए। खंजर घोंपने का। अब आइए 3 तलाक का मामला। 3 तलाक में ये बीजेपी के साथ खड़े हो गए। वक्फ तरमीम बिल के मामले में आइए, ये खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप लीडरान का नाम लिया, ये लोग मजदूरी मांग रहे थे, उसमें खालिद अनवर साहब थे, अशफाक करीम साहब थे, आफाक खान साहब थे, या जमा खान साहब थे, गुलाम गौस साहब थे। तो आपको बता दें कि इनको पूछना चाहिए था इनसे कि इससे बड़े लीडर तो ललन सिंह हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। इनसे बड़े हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी। इन्होंने खुलेआम कहा कि हमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमको मिलता भी नहीं या चाहिए भी नहीं, जबकि इन लोगों को वोट मिला था। हाँ।
अब भले नहीं मिलेगा, आने वाले दिनों में जो इनकी जो करतूत है, जो इनका रवैया रहा है, जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है, अब इनको मुसलमानों का वोट मिलना नहीं है। मोहिबुल हसन ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने एडमिनिस्ट्रेशन से मुसलमानों का सफाया कर दिया। विश्वविद्यालयों में पहले 2-3 मुसलमान वाइस चांसलर होते थे, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी, मुसलमान वाइस चांसलर कहीं नहीं, सिवाय एक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी छोड़कर। रजिस्ट्रार भी सिर्फ वही है, बाकी कहीं कोई रजिस्ट्रार नहीं है। क्या है, इतनी बड़ी आबादी में 20% की आबादी में कोई मुसलमान उस हैसियत का या उस सलाहियत का नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार हो, कहीं नहीं है। अब आइए मुसलमानों का ऑफिसर्स में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की है। सिर्फ एक जगह शेखपुरा में आरिफ साहब नाम के एक IAS वहाँ DM है, बाकी 37 जिला में कहीं DM नहीं है, 38 जिला में कोई मुसलमान SP नहीं है। 243 विधानसभा सीट है बिहार में, एक भी रिटर्निंग अफसर मुसलमान नहीं है। आज एक ऑफिसर से बात हो रही थी, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने हमसे बताया कि अब सरकार, हम लोगों ने जो कमीशन कंप्लीट किया, जो हम लोगों ने जो संविधान का कसम खाया कि हम संविधान के अनुसार हम काम करेंगे, अब हमारे ईमानदारी पर भी बिहार सरकार शक की नज़र से देख रही है। जात के या संप्रदाय के तराजू पर तोड़ रही है कि हम मुस्लिम समुदाय से हैं, हम इंसाफ नहीं कर सकते हैं, तो सीधे कहिए कि हम मुस्लिम समाज से हम बेईमानी आपके लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी पोस्टिंग RO में नहीं है, हम ऐसे पद पर नहीं हैं जो हम आने वाले चुनाव में RO रह सके। और अभी जो गया था 6 टीचर का नाम, आप अखबारों में पढ़ा होगा कि 6 टीचरों का नाम गया है राष्ट्रपति मेडल के लिए है। क्या मुसलमान में ऐसी सलाहियत नहीं थी, ऐसे टीचर नहीं थे जिनका नाम जाता था? एक भी मुस्लिम टीचर का नाम नहीं गया। स्क्रूटनी के लिए भी लिस्ट नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया कि ठीक है 10-20 नाम आया है, उसमें स्क्रूटनी हुआ तो ये एलिजिबल रहे, उस लायक नहीं रहे कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो छाड़ दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। 6 का 6 आए और 6 नाम चले गए। मोहिबुल हसन ने कहा कि नीतीश कुमार फितरतन सांप्रदायिक हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार में सांप्रदायिकता बढ़ी है और एक प्लानिंग के तहत मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है? देखिए, 15 से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे ही, शुरू से साथ रहे हैं उनका, लेकिन कुछ बेहतर हालत थी। अब तो खुलेआम मॉब लिंचिंग होता है, आप चले जाइए देखिए, अक्सर आप देखिएगा फेसबुक पर जहाँ तहाँ है कि टोपी छीन लिया, दाढ़ी नोच लिया, पीटा, तो ये तो मॉब लिंचिंग का एक पार्ट शुरू हो गया है। अभी औराई में दफन नहीं होने दिया, औराई में मुजफ्फरपुर जिला का ब्लॉक है औराई, वहाँ दफन नहीं हुआ, नहीं करने दिया। वहाँ पूरा लौ लश्कर लेके प्रशासन के लोग पहुँच गए थे कि यहाँ पर खेल स्टेडियम बनेगा, आज उस पर ताला लगा हुआ, वहाँ मुर्दे को दफन नहीं होने दिया गया। नीतीश कुमार तो एकदम पूरी तरह से बीजेपी के खिलौना है, और ये नेचर से, ये नहीं है कि कोई कंप्रोमाइजिंग स्टेज में आकर इनको कंप्रोमाइज करना पड़ा है किसी वजह से, और कंप्रोमाइजिंग स्टेज होता तो इनको अभी सपोर्टर नहीं करते, उसकी सरकार नहीं बनती, दूसरे की सरकार बन जाती। ये कंप्रोमाइजिंग स्टेज नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार नेचर से ही दंगाई या भाजपाई है। आपको याद दिलाते चलें कि पिछले 8 अगस्त को सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया था। 883 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले इस मंदिर के शिलान्यास के सिलसिले में नीतीश सरकार ने लगातार 3 दिनों तक फुल पेज का विज्ञापन छपवाया। मंदिर निर्माण पर खर्च होने वाला पैसा बिहार सरकार का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शिलान्यास का मौका तश्त में सजाकर पेश किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले इस जानकी मंदिर का शिलान्यास हुआ है। सन 2028 में यह मंदिर बनकर तैयार होगा और 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। इस क्रोनोलॉजी को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।